साखरेत सर्वात अधिक कॅलरी असतात म्हणून प्रथम बिनसाखरेचा चहा सुरू केला. पहिल्या दिवशी विशेष फरकही वाटला नाही. घरात साखरबंदी जाहीर केली. कुटुंबाला सारी दिवाळी तिखट मिठावर उरकायची सक्त ताकीद दिली. मुलांसाठी म्हणून काय थोडं गोडधोडच करायचं ते कर एवढी सवलत ठेवली. पहिल्या दिवशीच मला फरक जाणवायला लागला. भात अजिबात वर्ज्य करणे अवघड होते म्हणून फक्त पहिला भात आणि ताक भात ठेवून मधला भात वर्ज्य केला. नुसती उकडलेली पालेभाजी खाणे कसे जमणार या विचार किती पोकळ होता याचा अनुभव मी खाल्ल्यावर आला आणि नेहमीच्या भाजीत ही निराळे काय करते याचा अजूनही अंदाज आला नहीं. ओके. अब कहते हैं कि मैंने सबसे पहले तो शक्कर बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा कैलोरीज जो है वो शक्कर में रहती है, इसलिए सबसे पहले उन्होंने शक्कर छोड़ना डिसाइड किया. इसलिए उन्होंने अपनी वाइफ को इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि चाय में शक्कर बिल्कुल नहीं डालनी है. तो बोलते हैं कि पहले दिन जब जो उन्होंने चाय पी तो उनको ज़्यादा कुछ फ़र्क लगा नहीं और घर में उन्होंने पूरी शक्करबंदी कर दी. बोलता है कि उन्होंने अपनी वाइफ कुटुंब वाला मतलब अपनी वाइफ से कहा कि दिवाली में मीठा कुछ बनाना नहीं है, सब तीखा नमकीन बनाओ लेकिन मीठा कुछ नहीं बनाना है. हाँ, बच्चों के लिए कुछ थोड़ा बहुत मीठा वीठा बनाना है तो उतना उनको छूट दे दी. सहूलत मतलब छूट. अब कहते हैं कि राइस बोलते हैं कि राइस जो है वो छोड़ना उनके लिए पॉसिबल नहीं था एकदम ही. तो उन्होंने क्या किया, भात अजिबात वर्ज्य करणे मतलब छोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट था म्हणून फक्त पहिला भात आणि ताक भात ठेवून मधला भात वर्ज्य केला. बोलता है कि सिर्फ फर्स्ट जो खाते थे यानी 3 टाइम जो राइस खाते थे उसमें से एक मिडल का जो पार्ट था वो उन्होंने छोड़ दिया. नुस्ती और सिर्फ उबाली हुई सब्जियां खाना. बोलते हैं कि पालेभाजी उकडलेली पालेभाजी उबली हुई लीफी वेजिटेबल्स खाना उनको कैसे जमेगा वो सोच के उनको. लेकिन बोलता है कि ये अनुभव भी उनका जब उन्होंने वो खाया तो नेहमीच्या भाजीत ही बोलते हैं कि रोज की भाजी में ये वाइफ उनकी क्या करती थी वो समझ, लेकिन उनको ज़्यादा कुछ फर्क नज़र नहीं आया. पहिला दिवस सुरळीत गेला आणि दुसऱ्या दिवशी व्रतभंगाचा प्रसंग आला. पहिल्या दिवशी निमयाहून अधिक कचेरीला माझ्या वजन घटण्याचा व्रताची वार्ता गेली होती. अब कहते हैं कि पहला दिन तो बहुत अच्छे से हो गया लेकिन दूसरा दिन जो था उसमें मेरा व्रत तोड़ने का इंसिडेंट्स आ गया. कहते हैं कि उधर मेरे से ही पहले वहाँ मेरे वजन घटने के लिए मैंने जो व्रत किया था वो बात ऑफिस तक पहुँच गई थी. कचेरी मतलब ऑफिस. परंतु दुसऱ्या दिवशी आमच्या अण्णा नाडगौडाला प्रमोशन मिळाल्याची वार्ता आली आणि त्यांनी साऱ्या सेक्शनला पार्टी दिली. तो बोलते कि दूसरे दिन क्या हुआ, पहले दिन तो सबको पता लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, उनके ऑफिस में एक थे अण्णा नाडगौड़ा करके उनको प्रमोशन मिला था. इसलिए उन्होंने पूरे सेक्शन को पार्टी देने का डिसाइड किया. कॅन्टीनच्या आचार्याने तर माझ्या डाईटवर सूड घालायला असे ठरवून पदार्थ केले होते. और कैंटीन का जो महाराज था, आचार्य मतलब जो वो शेफ बोलते ना, वो बोलते कि उसने तो मेरी इसकी पूरी बैंड बजा दी थी डाइट की. और बोलते हैं कि उसने ऐसे ऐसे पदार्थ बनाए थे कि बरे न खावे तर अण्णा नाडगौडाला वाइट वाटणार. अभी वो खाएंगे नहीं तो अण्णा नाडगौडा को बहुत बुरा लगेगा. बिचारा 6 वर्षांनी एफिशियन्सी बारच्या जाळ्यातून बाहेर पडला होता. एफिशिएंसी मतलब ये एकदम परफेक्शन आना. एफिशिएंसी पता है तुम लोगों को. तो बोलता है कि एफिशिएंसी बाहर से
6 साल से वो अपने प्रमोशन की राह देख रहा था, अब उससे बाहर निकला था। तो अभी मैं अगर उनकी पार्टी में खाऊंगा नहीं तो उनको बुरा लगेगा। आचार्य ने मिठाई साखर न घालता साखरेत मिठाई घालून आणली होती। बोलते हैं कि वो जो आचार्य जिसने मिठाई बनाई थी उसमें बोलते हैं कि शक्कर, मिठाई में शक्कर न डालकर शक्कर में मिठाई, मतलब बहुत मीठा था। घासा घासा गणित सहस्त्रावधी कॅलरीज पोटात चालल्या होत्या। म्हणजे एक एक बाइट में हजारों सहस्त्रावधी मतलब हजारों कैलोरीज पेट में जा रहे थे। त्यामुळे खाल्लेले गोड लागत नव्हते। इस वजह से ये सोच के ही मतलब कि वो खाई हुई चीज मीठा मीठा लगता नहीं था। बटाटे वडे होते म्हणजे आणखी कैलोरीज, और बोलते हैं कि बटाटे वडे मतलब पता है ना, बटाटा वड़ा, वड़ा पाव। तो बोलता है कि वो था तो और कैलोरीज पेट में जाएगी। चिवडा अस्सल वनस्पतीतला, और चिवडा था वो भी वनस्पती तेल में बनाया हुआ, त्यामुळे आणखी कॅलरीज, आणि एवढे सगळे हादडून शेवटी भाज्यांशिवाय पार्टी कसली। या भिकोबा मुसळ्याच्या टोमण्यामुळे चेकाळून नाडगौडाने स्पेशल भाज्यांची परत ऑर्डर दिली। अब कहते हैं इतना सब तो खाया उन्होंने, क्या क्या खाया देखो, मिठाई खाई, बटाटे वड़े खाए, चूड़ा खाया, और ये सब खा के भी, ये सब इतना सब होने के बाद भी जो एक भिकोजी मुसड़िया करके जो उनके ऑफिस में थे, उन्होंने खाली ऐसा ही टॉन मारा। टोमड़ा मतलब टॉन्टिंग किया कि भजी के सिवाय, मीन भजिए के सिवाय पार्टी कैसी। तो उससे चिढ़कर अन्ना नाडगौड़ा ने स्पेशल भजी की ऑर्डर दी, भजिया, उसका ऑर्डर दिया। शेवटी मला राहावेना। भज्यांची 6वी प्लेट उडाल्यावर मी अत्यंत केविलवाण्या स्वरात सध्या मी डाईटवर असल्याचे सांगितल्यावर सर्वांनी मला वेड्यात काढले। बोलते हैं कि बाद में लास्ट में मुझसे रहा नहीं गया। जब 6 प्लेट भजिया के खाने के बाद मैंने एकदम बहुत ही इनोसेंट वॉइस में सबसे कहा कि अभी तो मैं डाइट पे हूँ। ऐसा कहने पर सब जोर जोर से हंसने लगे और मुझे पागल कहने लगे। अरे पंत, खाण्याचा आणि वजनाचा काय संबंध, भिकोबा मुसळे म्हणाले। और भिकोबा मुसळे क्या कहते हैं, खाने का और वजन के क्या रिलेशन रहता है।